अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़ैद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। सबसे पहले जी इस जुडिशरी से इस विला का आगाज करते हैं। पाकिस्तान के बड़े सुप्रीम अदारा जो कि सुप्रीम कोर्ट है, जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने अपना रेजिग्नेशन दिया। उसी के कुछ ही वक्त के बाद, कुछ ही दिनों के बाद जस्टिस इजाजुल हसन साहब जो कि आने वाले 3.5 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। एक मामला चलता रहा, उसके बाद बहुत सारा जो है वो मामला जो है उसने हाइप पकड़ी और आस्ता आस्ता वो मदम होना शुरू किया। मगर उसी वक्त अगर आप हमारा वीला का रेगुलर देखते तो हमने कहा था कुछ मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं, और आज एक मजीद इस्तीफा आया है। और ये इस्तीफा बड़ा ही अहम तरीन ये इस्तीफा को मैं इसको कहूंगा 2014 से ये लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान साहब, जस्टिस शाहिद जमील खान साहब का मुझे एक फैसला याद है कि इन्होंने एक छुट्टियों का फैसला दिया, यानी कि लास्ट ईयर के अंदर। और इनको कहा गया जी कि जनाब आप हमें क्या तो देते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि जी छुट्टियां हो जानी चाहिए, बढ़नी चाहिए, दिसंबर की छुट्टियों का मामला है। तो इन्होंने कहा जी अगर ऐसा नहीं तो मेरा ऑर्डर लिखे और नीचे रिमार्क्स लिखे कि अगर किसी ने इंप्लीमेंट ना किया तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। तमाम पाकिस्तान के तलीमी इदारों में, पंजाब के आप तलीमी इदारों में इसको फॉरवर्ड करेंगे। तो आज जी लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफा दे दिया है। ये 2014 से लाहौर हाईकोर्ट के जज थे। जराये के मुताबिक जस्टिस शाहिद जमील खान की जानब से इस्तीफा सदर ममलिकत को भिजवा दिया गया है। जराये का कहना है कि जस्टिस शाहिद करीम ने जाती वजूहात की बना पर इस्तीफा दिया। इन्हें 28 अप्रैल 2028 के अंदर 29 अप्रैल 2028 के अंदर रिटायर होना था, और ये पिछले 1.5 माह से छुट्टी पे थे, याद रखिएगा। इस्तीफे के मतन के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के जज के मनसब पर रहना मेरे लिए बाइस एजाज था। जाती वजूहात की बना पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने जिंदगी का एक नया बाब शुरू करने का फैसला किया है। जस्टिस शाहिद करीम खान 2014 से लाहौर हाईकोर्ट के जज के ओहदे पर तैनात थे। जस्टिस शाहिद जमील खान ने अपने इस्तीफे में ये अशार भी लिखे हैं जो कि लामा इकबाल साहब के जो थे एक मुलाजिम, उन्होंने लिखे। तो वो ये बात कहते हैं कि जस्टिस शाहिद आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार हराफत, महकूम को पैरों की करामत का सौदा, बेबंदा आजाद खुद एक जिंदा करामत। इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतबे के लिए इससे ऐसे मुकालात। तो ये बात कही गई है। इसका शायर को अगर देखा जाए तो डेफिनेटली वो जो बात कहना चाह रहे थे, उन्होंने इस शेर के जरिए अपने इस्तीफे का मतन भी दे दिया कि एक्चुअली मैं रेजिग्नेशन इसलिए देना चाह रहा हूं। मगर मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के एक में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जस्टिस चले जाते, एक अहम ओहदे पे मजीद इनकी तैनाती होती। और मेरा हाल एक बहुत माइंड जो शार्प माइंड होता है जज जो होता है, तो उसकी तैयारी पे इतना टाइम लगता है। जब इस्तीफा दे के जाता है, रिटायरमेंट होना एक अलग काम है, जब इस्तीफा दे जाना होता है तो फिर आपकी जिंदगी के बड़े नशेबो फराज आपको याद आते हैं, और आपको पछतावे के अलावा मेरा हाल है और कुछ भी मिलता नहीं। उधर जी तहरीक इंसाफ ने अपने 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुलतवी कर दिया। इंतखाबात इमरान खान की हिदायत पर मुलतवी किए गए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उम्मीदवारों और वोटरों की वजह आम इंतखाबात से हटा सकती है मिस्टर गौर खान साहब। इससे पहले जब तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा जी हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो भी जाते हैं तो उसका कोई भी फायदा मेरा हाल तहरीक इंसाफ को नहीं होना था। उधर जी इमरान खान और बुशरा बीबी का आप जानते हैं तो शाहाना केस के अंदर 14 साल सजा, 10 साल के लिए इमरान अहमद खान नसब नाहल और 787 मिलियन के 1 अरब से ऊपर उन्हें जुर्माना हुआ है। तो उसका तफसीली फैसला आ गया। इमरान खान और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1.5 अरब जो है वो टोटल पैसे का माली फायदा हासिल किया, और ये कौमी खजाने को बहुत बड़ा नुकसान था। दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकब पाए हैं। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया। उसके अलावा एक ज्वेलरी ग्राफ का एक हार था जो कि बुशरा बेगम को मिला, जो सऊदिया के शहजादा उनकी तरफ से। तो उसको पहले तो रिपोर्ट ही ना किया गया, तो शाहना के अंदर वो जो प्लेस है जहाँ पे रखा जाता है, मगर उसको 90 लाख का खरीद दिया गया और उसकी कीमत 3 अरब से ज्यादा थी। और ये भी बात कही कि इमरान अहमद खान नसब का जो है रवैया वो बिल्कुल नामुनासिब था, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला दिया गया। और मेरा ख्याल है फैसले हो रहे हैं, मजीद भी होने हैं, मगर इस सारे का रिवर्सल बड़ी जल्द होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अभी तक व्लॉग तब तक अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अस्सलाम वालेकुम।